अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अवर चैनल अरूसा एज इट इज़। मैं हूँ अरूसा। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज चूँकि बसंत थी और हम इनवाइटेड थे अपनी बहन की तरफ। हम दोनों बहनों की शादी एक ही शहर में हुई है, तो इसलिए हमारा आना जाना इजी हो जाता है। मेरी क्योंकि न्यूली वेडिंग है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आती जाती रहती हूँ। यहाँ पे मेरी बहन ने एक खुफिया तरीके से बनाए, जैसे कोई मैरिनेशन इसकी। तो मैंने पूछा, कहने लगी मेरी सीक्रेट रेसिपी है। मैंने कहा चलो, कहती इसका टेस्ट भी सीक्रेट ही होगा। मैंने कहा वो तो रात को ट्राई करेंगे। यहाँ पे इसने इसको मैरिनेशन करके रख दिया, मतलब इसकी मैरिनेशन की और इसको रख दिया। यूट्यूब है ना, लोग एक एक बात को पकड़ लेते हैं। खैर, फिर मैं आई छत पे। गाइस, पतंग की भरमार थी। बच्चे देखें कैसे भाग भाग के जा रहे हैं। पतंग तो खैर लाहौर में नहीं कहा जाता, गुड़ियाँ ही कहा जाता है, गुड्डे गुड़ियाँ। तो वो ऐसे कटी तो आई, वो ये वो फलाना। बच्चे तो बच्चे गाइस, बड़े भी ऐसे पागल हो रहे थे जैसे पता नहीं कोई क्या हो गया यहाँ पे। फिर मेरे हस्बैंड कहाँ पीछे रहने वाले थे, ये तो सबसे आगे। इन्होंने भी फिर उड़ाई गुड़ियाँ। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा गुड़ियाँ ही उड़ाना बस, कोई और गुड़ी ना उड़ा लेना। फिर हमें रात का इंतज़ार था, तो रात हो गई। यहाँ पे हमने करनी थी अपनी बारबेक्यू पार्टी। तो यहाँ पे हमारा सेटअप था छोटा सा, हमने छत पे किया था। क्योंकि मुझे आर्टिफिशियल बनना नहीं आता और ना मैं बनती। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि जी बारबेक्यू होने वाला है। ये तलहा था मेरा भांजा, इसको तो बहुत खुशी थी कि हाँ जी रात होगी और हम बारबेक्यू करेंगे। बाउल छोटा पड़ रहा था, चिकन ज़्यादा था, तो इसलिए हमने इसको परात में कन्वर्ट कर लिया था। गाइस, ये इतनी इजीली नहीं बन जाती वीडियो, इस पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर आपका दिल करे तो छोटा सा कमेंट भी कर दें। यहाँ पे हमारा सेटअप रेडी था। मेरे हस्बैंड ने 2-3 सीखों पे लगा भी लिया था चिकन। अब जैसे ही कोयले बनेंगे, हम इस पे जल्दी जल्दी सारी सीखें तैयार कर लेंगे। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। यहाँ पे जो तलहा है ना, वो तो बार बार खुशी से विक्ट्री साइन दे रहा था कि हाँ जी जल्दी से बने और मैं खाऊं। गाइस, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही एज इट इज़ है, तो फिर मैं इसमें कोई बनावट नहीं करती। जो होता है, जैसा होता है वैसे ही दिखाती हूँ। आई थिंक सो होना भी ऐसा ही चाहिए। खैर, आज का दिन बहुत मज़े का था। बसंत का पहला दिन था। कल मैंने जाना है अपने मायके, इसलिए मैंने कहा चलो आज का दिन अपनी बहन की तरफ एंजॉय करते हैं। आप लोगों ने अपना आज का बसंत का दिन कैसे गुजारा, मुझे ज़रूर बताइएगा। बारबेक्यू में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जब बात आती है ना धुएँ की, यहाँ आके तो मेरी माती बज जाती है। मैं अपनी आप ही से कह रही थी, मैंने कहा सारा कुछ ठीक है, लेकिन ये धुआँ ना हो तो बस। आप ही कहते सारा काम ही धुएँ का होता है। और ये जो छत पे हमने सेटअप बनाया था, तो मेरा ये सेकंड भांजा है। सॉरी, फर्स्ट पे मुनीब है, सेकंड पे तलहा है। इसने तो पूरा माहौल बनाया हुआ था। ऊपर ब्लैंकेट पे ब्लैंकेट लेके लेटा हुआ था। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, सर में बहुत शदीद दर्द था, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और इसको तो ऐसे हो रहा था छोटे को कि मैं आग ही जलाता रहूँ, शापर पे शापर डालता रहूँ। गाइस, मुझे इतनी शदीद भूख लगी हुई थी, इतनी शदीद कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन मुझे खुशी इस बात की हो रही थी कि मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरी आपी ने बहुत ज़बरदस्त ग्रीन चटनी का रायता तैयार किया, जिसमें बहुत बहुत चार चांद लग गए थे। बहुत मज़ा आया था। गाइस, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि अभी सर्दियाँ प्रॉपर तो नहीं गई, क्योंकि सर्दियों के ही दिन है। बेशक वो धुंध वाला सीज़न ख़त्म हो गया है, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलो मुझे तो एक बना के दो ना, मुझे भूख लगी है। तो उन्होंने मुझे बना के दिया। फिर उन्होंने बाकी भी रखी इसके ऊपर। हमारे घर में छोटा सा सेटअप था। बहन, मैं, मेरे हस्बैंड, बहन हुई बहन और बच्चे दो।
तो इसलिए हमने ज़्यादा कोई बड़ा सिस्टम नहीं किया। बड़े खुश हो रहे थे देखिए मेरे हस्बैंड विक्ट्री साइन देते हुए। गाइस ये जितने जूसी नज़र आ रहे हैं ना, ये खाने में भी बहुत जूसी थे, बहुत ज़बरदस्त इनका टेस्ट था। दोनों की मेहनत थी और रंग भी लेके आई है। वाकई सीक्रेट रेसिपी ने बहुत मज़े का टेस्ट दिया है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी सिस्टर को कह रहे थे कि मतलब ये फुल डन हो गए हैं। वो कह रही थी कि नहीं, मुझे लगता थोड़े कच्चे हैं। ठंडी ठंडी हवा और फिर मेरे बहनोई भी काम से आ गए थे। ये भी अपनी राय दे रहे थे कि अच्छा जी ऊपर सेटअप किया हुआ है, चलो मैं देख के आता हूँ। यहाँ पे इनको प्लेट में कन्वर्ट कर रहे थे, सॉरी डिश आउट। कन्वर्ट भी क्या ही सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात तो नहीं है। गाइस ये इतने नरम थे, इतने नरम थे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतने ही जूसी, बहुत टेस्टी। अगर आपको इनकी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको ये दे सकती हूँ, क्योंकि ये सीक्रेट रेसिपी है तो कोई नहीं, अपनी सिस्टर से पूछ के दे दूँगी। और ये जो सिंगल इस पे लेग पीस लगा हुआ है ना, मुझे लगता है ये भी कुछ ज़िद्दी मुर्गी का होगा जिसको हमने अलहदा ही लगाया था। मेरे हस्बैंड बार बार विक्ट्री का साइन दे रहे थे, बहुत एक्साइटेड होके। बस मैं कह रही थी कि जल्दी से बन जाए और हम खा लें। ये बार बार ग्लव्स चेंज कर रहे थे क्योंकि ना वो ज़ाहिर सी बात है, सीखों पे लगाने होते हैं ना तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं ग्लव्स। गाइस आज आप लोगों ने क्या बनाया था बसंत के मौके पे? कौन कौन कहाँ कहाँ गया? अब ये खुद आपको रिव्यू देंगे खा के। वैसे अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता लेकिन ये दही वाकई अच्छी थी कह रहे थे ज़बरदस्त है, आउट क्लास। मेरे हमेशा उल्टे ही काम होते हैं, दुनिया सीधी चलती है और मैं उल्टी। वो सब वो खा रहे थे और मैं गाजर का हलवा ले आई। ये भी आप ही ने बहुत मज़े का बनाया हुआ था। दुनिया सीधी चलती है और मैं उल्टी चलती हूँ, क्योंकि मैं जब भी कुछ नमकीन खाऊँ ना तो मुझे मीठे की क्रेविंग हो जाती है साथ। यहाँ पे मैं हलवा खा के अपने हस्बैंड के पास आई और उससे पूछ रही कि ये कितना रहता है, कितना मतलब अभी टाइम है। उन्होंने कहा बस थोड़ा सा ही रहता है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा गाइस मेरी शादी को भी 2 मंथ हुए हैं और हमारा रिलेशन ऐसा है कि ना कभी वाइब्स ही नहीं आई हस्बैंड वाइफ की। ऐसे ही लगता है जैसे दोस्त होते हैं। तो फिर ऐसे ना यही होता है कि नहीं दोस्ती है। हाँ कहीं आना जाना हो तो फिर जाहिर सी बात है वाइब्स लानी पड़ती हैं। आज का दिन भी बहुत अच्छा था, आज की रात भी बहुत अच्छी थी, बहुत मज़े की। यहाँ पे सब अपने अपने कानों के अंदर मगन थे। कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। गाइस इतनी मेहनत होती है ना कसम से। अब छोटी सी एक मिस्टेक भी हो जाए ना, उसके पीछे हमें दोबारा वॉइस ओवर करना पड़ता है, चाहे वो जितनी बड़ी वीडियो हो। इसलिए अगर मेरी कोई मिस्टेक कुछ भी हो ना तो उसको अवॉइड करना, क्योंकि मेरी नई नई व्लॉगिंग है, मैं अभी प्रॉपर व्लॉगर तो नहीं हूँ। इंसान हमेशा नीचे से ही ऊपर जाता है, क्योंकि कामयाब इंसान ने अगर बनना है ना तो वो कभी भी ये नहीं कि ऊपर से नीचे आएगा, हमेशा नीचे से ऊपर ही जाएगा। खैर अपने काम की तरफ वापस आते हैं। ये देखें गाइस कितनी नरम खूब टूट टूट के जा रही थी ये बोटियाँ। और जितनी ये जूसी थी ना, मैं कहती हूँ लेवल। ये स्पेशल जो अभी उतर रही है ना सीख, ये मेरी आप ही के लिए थी। भाई जाके नान भी ले आए थे, कोल्ड ड्रिंक भी ले आए थे, जिससे दस्तरखान ऐसा सजाना कि मैं कहती हूँ कि लेवल। अब आप कहेंगे जी डिश में हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, ये है वो है, तो भाई जो है जैसा है वही मैं आपको दिखाऊंगी अभी, क्योंकि हम साथ साथ खा रहे थे। यहाँ पे मैंने देखा आपको ये भी दिखाया है कि जब सब कुछ इनफ टाटा बाय बाय हो गया था, लास्ट मतलब था, और अब हमें क्रेविंग हो रही थी चाय की।
मैं बार-बार कह रही थी, अच्छा कितना रह गया हमने चाय बनानी है, कितना रह गया हमने चाय बनानी है। एक तो मेरा दिल कर रहा था इन कोयलों पे ही चाय बनाऊँ। यहाँ पे मुनीब साहब उठ गए थे, ज़बरदस्त कह रहे थे कि बने हैं। मुनीब साहब के सर में बहुत दर्द था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड फाइनल टच दे रहे हैं। इतने एक्साइटेड थे ना हम सब, कसम से। बस यही छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं जो इंसान सेलिब्रेट कर लेता है। लोग कहते हैं कि नहीं पैसा हो, ये ऐसे-वैसे। मेरे ख़्याल से सब बहन-भाई मिल-जुल के हों ना, तो ये खुशियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। मुनीब भी बहुत खुश था। यहाँ पे हम सब इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि नान भी आ गए थे, सब कुछ आ गया था, अब हम खाने लगे हैं। आपसे मिलूँगी मैं एक नए व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ये मैंने जाते-जाते आपको रात का सीन भी दिखाया।